चलो, वेन डायग्राम आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन इज नोन एज वेन डायग्राम। और यहाँ पे रेक्टेंगल जो होगा आपका यूनिवर्सल सेट, फिर आपका सर्किल जो होगा वो आपका सेट को, और जो डॉट होता है वो आपका मेंबर ऑफ एलिमेंट या मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई स्कूल में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो कि फुटबॉल भी खेलते हैं। फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं जो कि एक राम है, एक श्याम है, एक घनश्याम है। चलो हंस छोड़ो, उतना नहीं करो, हंस लिख लो। फिर आपका क्रिकेट खेलने वाला बंदा जो है वो आपका राहुल है, श्याम है, अंश है। चलिए, तो इससे एक चीज बताओ पहले, अगर मैं सेट बनाऊं तो क्या ये मेरा एक फुटबॉल खेलने वाले का सेट बना और ये मेरा क्रिकेट खेलने वाले का सेट बना? देखो तो, देखिए ध्यान से, एलिमेंट हो गए ये लोग। अब ये सेट बना कि नहीं बना? तो बोलाओ हाँ नो, पूछो तो बोल दिया करो, बना सेट। चलिए अब हम बनाएंगे इसका पिक्टोरियल डायग्राम। तो सबसे पहले जब डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं जो कि हमारा यू है, यूनिवर्सल सेट, याद कर लेना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब सेट क्या है? दो गो ना, एगो सेट है फुटबॉल का, एगो सेट है क्रिकेट का। एक सेट है फुटबॉल का, दूसरा सेट है क्रिकेट का। तो जरा बताइएगा, फुटबॉल का अगर हम बात करें, ये फुटबॉल है, फुटबॉल में कौन कौन बंदा है? राम, श्याम और हंस। लेकिन इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कौन कॉमन दिख रहा है? श्याम। तो श्याम को हम इस दोनों के बीच में अगर यहां पे बैठा दें, देख लो, दोनों में आ गया काउंट, इसमें भी है और इसमें भी है, देखो तो। चलिए अब बच गया क्या श्याम के बाद? राम और हंस। तो फुटबॉल वाला इधर है ना, तो ये पार्ट में आएगा राम, इधर आएगा आपका हंस। देखिए कोई दिक्कत? ये हो गया फुटबॉल का। अब जरा हमको क्रिकेट का बताइए। ये तो क्रिकेट का है, तो क्रिकेट में राहुल है, चलिए राहुल को बनाइए। फिर आपका श्याम है, आ चुका है, अंश है, लीजिए। इस सब को मिला करके एक सेट बनाइए, तो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट, जो कि क्या क्या आएगा? राम, श्याम, हंस, राहुल और अंश। देख लो, जो दो बार आया उसको हम एक बार काउंट किए हैं, ये बन क्या गया? यूनिवर्सल सेट। और ये जो पिक्टोरियल डायग्राम हुआ, ये बेसिकली हमको इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, जरा इसको नोट करो, फिर अभी नया नया चीज दिखाएंगे अभी हम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए चलो, अब देखना एक चीज, अभी तुरंत जो मेरा यहाँ पे आया एक पिक्टोरियल डायग्राम, जिसको हम लोग वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं, कि अगर हम मान लेते हैं कि दो वो सर्किल है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है क्या? देखो तो, इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? क्या इंटरसेक्टेड पार्ट ये है? देखो तो, ये आपका बताइए, कोई दिक्कत? चलिए, ये इंटरसेक्टेड पार्ट हुआ। तो याद रखिएगा, इसको हम कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट। दोनों सेट में जो कॉमन आएगा वो मेरा इसका बीच में आता है। अब देखो, यहां से अब कुछ आपका स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट या फिर अलजेब्रा ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे हम लोग जोड़ घटाव गुना और भाग सीखते थे ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीज जो आएंगे। तो ठीक है, तो अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसको देखिएगा।
हो गया। चलिए, तो अगला हेडिंग जो जाएगा आपका वो देख लीजिएगा। 4 दिन से जो पढ़ाई नहीं है, पूरा मार्कर उर्कर सबका कंडीशन खराब है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो है आपका अलजेब्रा ऑफ सेट। तो उसको जरा देख लें। चलिए, देखिएगा, सबसे पहले अलजेब्रा का बात कर ले तो अलजेब्रा में होता क्या, जोड़ घटाव गुना और भाग, यही ना होता है। तो सबसे पहला आता है आपका इसमें यूनियन ऑफ टू सेट। अब जरा बताओ, यूनियन का मतलब क्या होता है? संगठन होता है क्या? संगठन है ना, होता है। संगठन का मतलब ग्रुप, बहुत सारे बंदे मिलके जब एक साथ आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो बेसिकली इसको भी हम लोग समूह ही बोलेंगे, ठीक है। कि जितने भी सेट्स आएंगे वो सारे सेट्स को एक साथ मिला दो, जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट। लेकिन यूनिवर्सल सेट अलग है, ये चीज मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें आएगा क्या कि लेट ए एंड बी आर टू सेट। सबसे पहला चीज कि अगर मेरा ए और बी दो गो सेट है तो द यूनियन जो होगा इसका, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी in a single set, no अच्छा are repeated elements are written देख लो, जो मैं लिखा हूं उससे पहले समझा देता हूं कि कोई सेट ए और बी है तो उसमें बोला क्या कि द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। दोनों सेट का सारे एलिमेंट को उठाना है और एक बॉक्स में पैक कर देना है। बस रुकना कहाँ है, जहां पे रिपीटेड एलिमेंट्स आर रिटन एज अ सिंगल टाइम। मतलब एक बार जो भी रिपीटेड एलिमेंट होंगे उसको कितने बार लिखेंगे? बस एक बार। सेट का डेफिनेशन ही होता है ना, अगर किसी भी सेट में एक चीज दो बार आ गया तो वो सेट नहीं होता है। बताए थे ना, याद है कि भुला गए? बोलो। देखो, अगर इसको हम डिनोट कैसे करें तो डिनोटेड बाई, देख लो, ए यूनियन बी, ये होता है इसका नोटेशन। दो सेट ए और बी के बीच में जो ये यू आ गया, देख लो दो बार यू आया, यहां पर भी एक बार। यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिखेंगे हम हमेशा, और ये यू मेरा यूनियन है, यूनियन का साइन है ये। और ये दोनों सेट ए और बी को क्या किया? एक जगह मिला दिया। अब एज फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 है और बी इज इक्वल टू 4 5 6 और 7 है, तो बताइए जरा ए यूनियन बी क्या होगा? जल्दी से कौन बताएगा? बोलो। 6 7। अच्छा, कोई बताएगा हमको यहाँ 4 5 दो बार आया, हम रिपीट क्या नहीं किए? हाँ, वेरी गुड। और दूसरा, अच्छा धीरज तुम बताओ, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ना ठीक से? देख लो, सीधा संगठन बना देना है, ग्रुप। हर स्कूल में एगो नेता उता नहीं होता, क्या बोलता है, हर अभी तो 50 तरह का पार्टी बन जाता है, वही चीज यहाँ पे है। उस सारे पार्टी जो है वो यूनियन है, इसलिए बोलता है ना यूनियन हो गया, स्टूडेंट यूनियन।
उसको हम क्या बोलेंगे, वो सारे बहुत तरह तरह के स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का मतलब ऐसा थोड़ा ना कि सब 11th या 12th का होगा। स्टूडेंट्स मतलब ओवरऑल पूरा जो भी कंट्री का स्टूडेंट्स हुए वो सारे काउंट हो गए उसमें, ठीक है। तो ये सब होता है यूनियन ऑफ जो भी काम मतलब हो जाए। अब देख लो यहाँ ध्यान से, अब इस यूनियन को हम अगर वेन डायग्राम से दिखाएं तो वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, तो देख लो। देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिएगा ध्यान से, अभी दो गो सेट है। पहला सेट में क्या क्या, 1 2 3 4 5। पहले हम देख लेंगे कि दोनों में कॉमन है कि नहीं। कॉमन है क्या, 4 5 कॉमन है। कॉमन है मतलब इंटरसेक्ट किया, यही ना किया होगा। 4 5 जो आया कॉमन उसको चिपका दो यहां, बचा क्या 1 2 3 ना। चलिए उस साइड में क्या बचा बताओ जरा। अगर ये सेट ए है ये सेट बी है तो 4 5 तो आ गया, 6 और 7। देखो तो कोई दिक्कत, तो ये जो देखिएगा ध्यान से, ये होल शेडेड पार्ट जो है ये आपका यूनियन कहलाया। काउंट कर लो एलिमेंट, देख लो क्या क्या है इसमें एलिमेंट। ए यूनियन बी जो होगा शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट इज यूनियन ऑफ ए एंड बी। और जो कि है क्या क्या शेडेड पार्ट, देखो तो बताओ जरा, शेडेड पार्ट में क्या क्या है, बोलो देख के। 6 और 7, ये हुआ मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन। यूनियन का बात करेंगे तो जितना भी है उसको हमको काउंट कर देना। अब चलो एक और एग्जांपल आप लोग के लिए, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू 2 3 4 और 5। जल्दी से बताइए इसका ए यूनियन बी क्या होगा, और इसका हमको ए इंटरसेक्शन बी भी दिखाना है यूजिंग शेयर करके। आप लोग हमको दिखाओगे अभी कैमरा ऑन करके। चलिए फिगर बनाइए। फिगर तो नहीं बोल के बता दोगे, फिगर कैसे बनाओगे, बोल के कैसे बनाओगे, जल्दी जल्दी किया जाए, 2 मिनट का टाइम है। हुआ, कोई बनाया कि नहीं, और हर्ष का नेट लग रहा है काम नहीं कर रहा। अनुज बनाया, अनुज बोलो, कितना लेट करेगा। धीरज इसका यूनियन क्या है तुम्हारा, बताओ जल्दी। बना रहे तो बोलो ना, यूनियन कितना है, यूनियन बताओ। हाँ 2 3 4 5 सही है। अच्छा हर्ष दिखाई नहीं दे रहा है क्या, नेटवर्क का इशू है तुम्हारा। अच्छा हम रिकॉर्डिंग लगा दिए, टेंशन नहीं लो, ऐसे रहो जब तक हो, आ जाएगा तो फिर अपन देखते रहना। आवाज जा रहा है कि नहीं, साउंड जाता है कि नहीं ये बता दो। चलो देखो जरा, कोई बताएगा। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, थोड़ा मिटाएं इसको। स्क्रीनशॉट लिया जाए। गांव में बहुत कंडीशन खराब चल रहा है नेट का ना। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम लोग क्या बताएं। चलिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बात कर ले, कॉमन कुछ है क्या, दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, अलग अलग सेट बनेगा। सेट ए और ये सेट बी, ए में आया क्या, ए बी सी डी, और इसमें क्या क्या आएगा 2 3 4 और
5। अब बोल देगा कि यूनियन का फोटो बनाइए, तो कुछ नहीं करना है, जितना शेड है उसको शेड कर दो। ये हुआ, लो भाई साहब मेरा तो काम वही है ना, जो भी शेडेड पार्ट हो गए, शेडेड पार्ट इज यूनियन ऑफ ए एंड बी। अब आपसे अगर हम पूछ दें कि ए एंड बी क्या आया यूनियन ए एंड बी का, तो बताइए जरा क्या क्या आया। ए बी सी डी 2 3 4 और 5, ये आपका आंसर हुआ। मतलब यूनियन को दिखाने आ गया आप लोग को, बोलिए। और अब समझ में आ रहा, दिखा दे रहा है, देखो तो। नहीं, हर्ष का दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा चलो धीरे धीरे देखते रहना अपना, ठीक है। जहां पे भी दिक्कत होता है देखना, प्रॉब्लम होगा तो बोलना। अच्छा रहो क्लास में वैसे ही, अब क्या करोगे, हम रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं, पीछे का लेक्चर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा एक चीज और हमको बताओ, ये दोनों ज्वाइंट है कि डिसज्वाइंट है? डिसज्वाइंट मतलब टूटा हुआ है, अलग है। तो ये डिसज्वाइंट हुआ, और ये ज्वाइंट है कि डिसज्वाइंट है? ज्वाइंट है। तो यहां से दो सेट बनेगा, ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट, तो वो भी चीज मैं आगे बताऊंगा। इसको ले लो स्क्रीनशॉट, सेकंड पार्ट में मैं आ जाता हूं। अच्छा रुक जाओ, एगो नोट करके एक चीज भी लिख लेना कि अगर हम ए यूनियन बी को नोट करें तो कैसे लिखेंगे। ए यूनियन बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो इसका मतलब क्या है। ये यूनियन का डेफिनेशन हुआ कि एक्स अगर इसका एलिमेंट है तो वो एक्स या तो ए में होगा अदरवाइज बी में होगा। चेक कर लो, या तो इसमें होगा अदरवाइज इसमें होगा। देख लो, अगर हम आपसे पूछे 4 कहाँ है, बताओ जरा। कोई भी सेट अगर काउंट करोगे तो एक बार में एक के सेट काउंट करोगे ना। इस सेट में आओ तो इस सेट में है, अगर इस सेट में आओ तो इस सेट में है। 6 का बात करें कहाँ है, सेट बी में। 1 कहाँ है, ए में। मतलब हर एलिमेंट जो है या तो ए में है अदरवाइज बी में है। तो इसको हम बोलते हैं और ओ आर, और का मतलब मैथ्स में प्लस होता है। दिमाग लगा लो कि जो यहाँ पे हम ये और लिखे हैं, और का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। और गेट एंड गेट फिजिक्स में आएगा, ध्यान रखिएगा, तब काम देगा। ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए सेकंड देखिएगा। देखो वेन डायग्राम कोई बड़ा चीज नहीं, वेन डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया ना, किसी भी टाइप का आंसर से लेकर के कुछ आप निकाल लोगे। प्रूफ करने का रहे, जैसे भी रहे, हम सब चीज प्रूफ वेन डायग्राम से ही कराते हैं। ज्यादा थ्योरी से जाने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा बताओ जरा, यूनियन का मतलब प्लस अगर मैं बोल दूं तो कोई किसी को दुख दर्द, किसी को बोलो। यूनियन का मतलब याद रखिएगा जोड़ होता है, सबको जोड़ के एक जगह रख दो। अगला है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। कोई समझाएगा हमको इसका मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट, the intersection of two sets is collection of common elements of both sets। देख लो क्या लिखे, कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन का बात करें तो वो मेरा उसका जो भी कॉमन एलिमेंट आएंगे वो चीज हो जाएंगे। ठीक है, इसका नोटेशन जो होता है इसको देख लीजिएगा, डिनोटेड बाई यू को पलट देना है। आप ऐसे देख लो, इसका मतलब क्या होता है सो भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड
देखिएगा ध्यान से, एंड x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब समझिएगा पहले, देख लो क्या लिखे हैं। तो ये तो हो गया साइन ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन की बात की तो क्या करेंगे, u को उलट देना है, किसका किसका बीच में, a और b के बीच में इंटरसेक्शन किया तो क्या किया, अब फंक्शन या तो, अब देखो ध्यान से, x एंड b, मतलब अगर मैं आपको बोलो कि you एंड मी, मतलब you एंड I, ठीक है, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में आपका होता है ना कि अगर तीनों मतलब पर्सन जो होता है एक साथ आ जाए तो क्या है, इज एम आर समथिंग जो भी लगता है वो कंडीशन जो होता है तो ये आप लोग को यहाँ पे भी बताना है। कहने का मतलब एंड का मतलब क्या होता है, ए एंड बी, मतलब दोनों, दोनों, हाँ आइदर का केस बनेगा कि और का केस मतलब दोनों का केस बनेगा, तो बताओ आइदर का केस क्या होता है, या तो मैं नहीं तो तुम, जैसे होता है क्या है कि एगो मान लो कि हमारा मेरा और तुम्हें दुश्मनी है, तो कहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे, या तो ये रहेगा नहीं तो हम रहेंगे। ये और का मतलब इसका सेट गया यूनियन का, या तो मैं रहूंगा या फिर वो रहेगा। अगर दो दोस्त है तो कहीं जाएंगे तो क्या हम दोनों साथ ही जाएंगे, तो दोनों साथ जाने का मतलब या दो मतलब एक्स जो है ए में भी रहेगा एज वेल एज बी में भी रहेगा। वहां पे क्या होता था, जब भी रहेगा तो कोई पार्टिकुलर एक सेट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बार काउंट कर लिए, वहां पे अगर एलिमेंट काउंट करते थे, कॉमन एलिमेंट को भी कितने बार काउंट करते थे, एक बार ही ना, या तो सेट ए में काउंट करेंगे नहीं तो सेट बी में काउंट करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, और जहां पे पार्टिकुलर दो जो कोई भी एलिमेंट अगर दोनों सेट में कॉमन है तो उस कॉमन पार्ट को हम इंटरसेक्शन बोलेंगे, और उसको हम लोग एंड से दिखाते हैं। एंड का मतलब गुना होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब अगर सेट में किसी भी सेट में एंड का बात करें तो ये मल्टीप्लीकेशन है। छोटा छोटा चीज है, मैं अभी से ही बताते चल रहा हूं, आगे चल के फिर मैं लैंग्वेज वाला में आऊंगा तो बताऊंगा। क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी जो हुआ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में भी है एज वेल एज बी में भी है। और उसमें क्या बताए थे, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब आइदर एक्स जो है आइदर ए में है और बी में है, मतलब या तो ए में होगा, अगर ए में नहीं हुआ तो फिर कहां होगा, बी में होगा। कहने का ये मतलब था। कोई दिक्कत, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसका पिक्टोरियल नोटेशन देख लेते हैं। अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो इंटरसेक्शन कब होगा, जब लड़ेगा दूगो तब ना इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्ट, उसी में आई ओ एन लगा दिए, इंटरसेक्ट जो होता है उसमें इंटरसेक्शन प्रीपोजिशन है ना, है प्रीपोजिशन है कि क्या है, बोलो। ए हुआ ये बी हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा, दो सेट ए और बी है मेरा, ये यूनिवर्सल सेट हुआ, दोनों में इंटरसेक्टेड पार्ट क्या है, ये वाला है क्या, देखो तो ये वाला, बोलो। तो ये जो भी पार्ट आएगा यही मेरा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ठीक है। बस यही शेडेड पार्ट इज इंटरसेक्टेड पार्ट, या फिर इंटरसेक्शन का पार्ट हुआ ये। अब जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, एक अगर मैं आपसे बात करूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू दे दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां आपका x जो है लेस देन 3 एंड सॉरी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7 है। बताओ जरा, बनाइए इसका a यूनियन b एज वेल एज a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b बराबर व्हाट एंड a इंटरसेक्शन b बराबर b व्हाट, जल्दी 2 मिनट का टाइम। जल्दी से आवाज आना चाहिए, इसका बना, बोलो। हाँ ठीक है, इंटरसेक्शन का 3 4 5 या 4 5। देख बुआ, ए बराबर तो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो धीरज, बी बराबर क्या होगा,
धीरज है कि नहीं? धीरज गायब है। अनुज तुम बोलो। हाँ, और कुछ? तो ए यूनियन बी क्या होगा बताओ जरा इसका। धीरज, धीरज नहीं है, आ गया धीरज, बोलिए धीरज। मतलब तुम्हारा भी नेटवर्क गया। चलो अनुज बोलो तुम। 1 3 4 5 और 6 हो गया। ये मेरा क्या बन गया? यूनियन। इंटरसेक्शन बताएगा कौन? प्रिया इंटरसेक्शन बताओ। 4 और 5, वेरी गुड। देख लो, ध्यान से रखिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन आएगा सो, यूनियन का मतलब जो दोनों में कॉमन आया उसको एक बार लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट को एक जगह कलेक्ट करके आंसर बना देना है। कोई दिक्कत? अब जरा इसका बनाइए, वेन डायग्राम बनाइए, हमको वेन डायग्राम देखना है। एक वेन डायग्राम में हम यूनियन के साथ साथ इंटरसेक्शन भी लिखेंगे, देखिएगा। सबसे पहला, अगर मैं सेट ए मानता हूं इसको, इसको सेट बी मानता हूं, तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट था और जो कॉमन था, कॉमन को पहले बीच में लिख दो। ये 4, ये 5, बच गया क्या? 1 2 3। फिर देख लो यहां क्या क्या बचा था? 6 ना। चलिए अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि कौन सा पार्ट आपका यूनियन इंटरसेक्शन का है। देखो ये वाला पार्ट मेरा क्या चीज है बताओ जरा। तो इसमें जो भी है उसको मेरे को सेट में लिख दिए। देखो ये हो गया आपका 4 5। आगे देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनियन बताइए, तो देखो ध्यान से। अब थोड़ा दूसरे चीज से दे रहे हैं, एक एक से लिख रहा हूं। देख लो, दो कलर दिखाई दे रहा है आप लोग को। क्रॉस वाला पार्ट जो है यूनियन है। तो इसमें क्या क्या है बताओ जरा। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गया आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, हो जाए तो बोलिए। तीसरा देखिएगा, चलिए थर्ड वन है आपका, देखिएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का डिफरेंस मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या होगा बताओ हमको। दो मतलब 3 माइनस 2 का मतलब क्या होता है? 3 में से क्या घटा? मतलब 2 पूरा पूरा हट गया। यहां पर भी वही होता है कि कलेक्शन ऑफ ओनली ए, देख लो क्या लिखे हैं, बोलो समझ में आया क्या लिखे हैं? कलेक्शन ऑफ ओनली ए मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ ओनली सेट ए। सिर्फ ए का बात है, कॉमन का भी बात नहीं आएगा। या फिर इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बट नॉट बी। देख लो क्या लिखे हैं। एक चीज और लिख दें, सेट ऑफ, एक सेकेंड,
इसको क्या लिखा जाए, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट बी। देख लो ये तीन तरह से लिखा रहेगा एक क्वेश्चन में। अगर इस टाइप से रहा तो आपको a माइनस बी करना है। अब देखो यहाँ पे लिखने का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली सेट ए। सिर्फ सेट ए का बात किया तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो भी सेट दिया हुआ रहेगा वो चीज को हटा देंगे। अदरवाइज अदर सेक्शन में इसको हम बोल सकते हैं कि ए और बी में से जब कॉमन का बात बोले, कॉमन पार्ट को हटा देना है। बी का जितना भी एलिमेंट है उसको साफ कर दो, तो जो बचा वो सिर्फ ए बचेगा। तो जैसे इसका वेन डायग्राम देखिएगा, कहीं कहीं हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, वो भी वेन डायग्राम ही है, घबराइएगा नहीं। चलो देखो, ये यूनिवर्सल सेट, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। तो a माइनस बी निकालना है हमको। a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो a में से क्या करना है हमको, b को घटा देना है। b वाले पार्ट कौन से हैं देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ मैं इसका बात कर रहा हूं तो देखो तो शेडेड पार्ट जो है क्या सिर्फ a दिख रहा है क्या, ओनली a, बोलो हाँ चाहे ना। इसमें सिर्फ a का बात किया ना, b का पार्ट इसमें आ रहा है क्या। अगर हम इसको लेते तब b का पार्ट आता, लेकिन हमको तो b घटा देना है। घटाने का मतलब ये हो गया, देखो ये सेट ए था लेकिन कट के क्या बन गया, ओनली सेट ए, ठीक है। मिटाएंगे नहीं, हम आपको दिखाने के लिए बनाए थे। चलिए अब बताइए जरा, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये मेरा हो गया a माइनस बी, तो वैसे ही बताओ तो जरा ये क्या होगा, कौन बताएगा। क्रॉस वाला पार्ट क्या होगा, क्रॉस वाला पार्ट क्या होगा, ये देखना ये कितना सेट है। ओनली सेट बी का मतलब b माइनस ए, देख लो ध्यान से, इसका मतलब हुआ ओनली सेट ए और इसका मतलब हुआ ओनली सेट बी। अगर क्वेश्चन पूछ दे आपको कि फाइंड ओनली सेट ए, मतलब a माइनस बी, जो भी सेट दिया रहेगा वो चीज का। देखो कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा ये हो जाए तो जरा एक चीज हमको बताइएगा, a माइनस बी को हम सेट के रूप में कैसे लिखें, x बिलोंग्स टू a। अब और बताओ, ए का तो बात किया, और या एंड, एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। देख लो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों में रहे, यही ना। यहाँ क्या बोला, x जो है a का पार्ट है और b का पार्ट नहीं है। देखो x जो है इसमें a में है लेकिन b में कहीं नहीं है क्या। सिंगल लाइन देख लो, सिंगल लाइन जो है ये आपका a माइनस बी को डिनोट किया, क्रॉस लाइन जो है वो आपका सेट b को डिनोट किया। अब देख लो ये लिखने के बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। तो जरा b माइनस a को हम क्या लिखेंगे बताओ जरा, x सच दैट, हाँ एंड ए, वेरी गुड। ये जो हो गया आपका सेट हो गया, जो कि डिफरेंस ऑफ टू सेट हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बताइएगा हमको कि अगर मैं a माइनस बी को यूनियन या इंटरसेक्शन के रूप में लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा बताओ। कोई बताएगा। अगर हम आपसे पूछें कि इसको हमको यूनियन या इंटरसेक्शन, देखो यहीं से लिखाएगा, x b में है लेकिन x a में नहीं है। a में जब नहीं रहता ना तो वो a डैश में रहता है। कहने का मतलब जो एलिमेंट अगर ये पूरा बॉक्स जो है ना इसमें नहीं है, इसका मतलब n का अनु हो सकता है, तो उसको हम लोग डैश बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री बताएंगे तब हम इसको डिफरेंस को लिखना सिखाएंगे, ऐसे अभी हम इसको लिख दे रहे हैं।
ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टार मार्क्स बना के इसको पैक करना। ये मेरा हुआ दो गो डिफरेंस, सेट ऑफ डिफरेंस जब रहे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स रहे तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए, डिफरेंस अच्छे से समझ में आया धीरज? अनुज, समझ में आया? चलो सही है। प्रिया, कोई दिक्कत? अरे प्रिया, चलिए, एक क्वेश्चन है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, देखिएगा ध्यान से, जहां x इज लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5, और b जो है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन क्या लिखे हैं, लेस देन 6 नहीं 7। तो आपको निकालना है a माइनस बी बराबर व्हाट एंड b माइनस ए बराबर व्हाट, एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम। हो जाएगा? कोई बोले, अगर कोई बना ले तो। बोलो। होगा? जब बनाने के चक्कर में तो बोलवो नहीं करता है कि सर बना रहे हैं ना। हम आए क्या? बोलो। इतना टाइम नहीं ना देंगे। ए बराबर क्या होगा बताओ? ये हो गया ए बराबर, बी बराबर क्या होगा? 2 3 4 5 6। हम डायरेक्ट वेन डायग्राम से बना देते हैं, अब ज्यादा हम सोचेंगे थोड़े ना। वेन डायग्राम में दोनों में कॉमन है 2 3 4, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, करा दीजिए इंटरसेक्ट। जो है 2 है 3 है 4 है, एक साथ चिपका दीजिए। बच गया उसको यहाँ पे लिख दो, -1 0 1, बस यही ना था। इसके बाद इधर क्या बचा? 5 6। देख के बताओ ओनली ए क्या दिख रहा है? यही ना ओनली ए। मतलब क्या किए हम, जितना भी सेट ए था उसमें से ये पूरा को हटा दिए। तो पूरा में तो कॉमन यही था ना, खाली 6 तो ऐसे भी नहीं रहेगा क्योंकि तो इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसमें से 2 3 4 भी हट गया, बचा क्या? -1 0 1। देखो आंसर आ गया। और ये जो पार्ट आया बिना शेडेड का, ये आपका b माइनस ए है, जो कि 5 और 6 है। तो मिला लो जरा। इसका मतलब क्या है? सेट बी का एलिमेंट क्या क्या है? 2 3 4 5 6। इसमें से घटा दो किसको? -1 0 1 2 3 4 को घटाइए। कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट हट जाएगा, इसमें से बचेगा क्या? 5 6। ये हो गया मेरा बी माइनस ए। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। कोई दिक्कत? आज के क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए, और किसी को दिक्कत? धीरज, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है क्या? हाँ, थोड़ा आ जाएगा, लेक्चर आ जाएगा आपका रिकॉर्डिंग सेक्शन में, आप लोग जाकर के फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत धीरज? अच्छा, केमिस्ट्री क्लास चल रहा है आपका?
बोलो, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? कहाँ गया रे, बोलो ना। चलो तुम्हारा गया नेटवर्क, तुम कॉल करना, हमसे बात करना, थोड़ा तुमसे बात करना है हमको।